हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। और इस क्वेश्चन में आप बनाने वाले हो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 21 डी के गोयल की बुक से। शुरू करते हैं आज का लेसन। यहाँ पर आपको बैलेंसेस दिए गए हैं, जिससे आपको बनानी है फाइनल अकाउंट्स, मतलब कि ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आपको बनानी है 31 मार्च 2017 को। अब यहाँ पर आपको दो अलग अलग कॉलम्स बना करके बैलेंसेस लिख करके दे दिए हैं। आप सोच रहे होगे ये एक डेबिट है और ये एक क्रेडिट है। नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना, जब तक यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा ना हो कि ये डेबिट बैलेंस है और ये क्रेडिट बैलेंस है। इसका मतलब है कि ये डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस आपस में मिक्स हुए हुए हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि ये अगर अकाउंट दिया गया है तो इसका नेचर क्या है और इसका बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट होता है या क्रेडिट होता है। जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप इस क्वेश्चन में मिस्टेक डेफिनेटली कर लोगे। तो ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ लो, क्लियर कर लो कि हाँ ये अकाउंट है, इसका डेबिट है या क्रेडिट बैलेंस है। और इसको समझने के लिए आप देख सकते हो प्लेलिस्ट से ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर, जहां पर मैंने एक एक अकाउंट के नेचर को समझाया है, एक्सप्लेन किया है। अब बारी आती है, यहाँ पर टोटल भी नहीं है हमारे पास डेबिट और क्रेडिट साइड का। हमें कैसे पता चलेगा कि डेबिट और क्रेडिट साइड के यहाँ पर बैलेंसेस इक्वल है या नहीं है। और आपके पास एग्जाम के टाइम पर इतना टाइम भी नहीं है कि आप इसको अलग अलग करके उसके टोटल को चेक करो। तो कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अगर कोई डिफरेंस आता है तब उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं, हम पहले फॉर्मेट तैयार रखेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट का, ताकि हम डायरेक्टली यहाँ से एक एक अकाउंट के बैलेंस को उसके नेचर के अकॉर्डिंग उस अकाउंट में पोस्ट करते जाएंगे जिस अकाउंट से ये रिलेटेड है। जैसे कि आपका स्टॉक दिया गया है 1 अप्रैल 2016, जो कि ओपनिंग स्टॉक है। और ओपनिंग स्टॉक आपका आता है ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे ऊपर खर्चे वाली साइड पर, अमाउंट आ जाएगी 23,500 रुपए। उसके बाद है परचेज। परचेज आपका खर्चा है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है 46,800 रुपए। इनर कॉलम में लिखोगे, क्यों? क्योंकि अभी आपको अगर परचेज रिटर्न इस इन बैलेंसेस में मिलती है, आपको दिया गया है, तो आप यहाँ पर लिख करके उसके नेट परचेज वैल्यू को आउटर कॉलम में लिख पाओगे। अगर नहीं होगा तब भी हम यहाँ पर जीरो लिख करके आउटर कॉलम में इस बैलेंस को ले आएंगे। कोई कटिंग नहीं होगी, कोई मैसअप नहीं होगा। उसके बाद है सेल्स। सेल्स भी आपकी इनकम है और वो आपकी आएगी ट्रेडिंग अकाउंट में, और उसको आप इनर कॉलम में लिखोगे 1,30,000 रुपए। ये भी आपको इनर कॉलम में इसीलिए लिखना है क्योंकि आप इसमें से लेस कर सको सेल्स रिटर्न वाली वैल्यू। अब उसके बाद है आपके पास प्रोडक्टिव एक्सपेंस। प्रोडक्टिव एक्सपेंस का मतलब है जो खर्चा प्रोडक्शन से रिलेटेड है, वो सारा खर्चा प्रोडक्टिव एक्सपेंस कहलाएगा। और वो आपका आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में आप इसको लिखोगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, ताकि आप यहाँ पर लिख सको लेस परचेज रिटर्न। तो प्रोडक्टिव एक्सपेंस है आपका 27,000 रुपए। अनप्रोडक्टिव एक्सपेंस है आपका वो खर्चा जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, वो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चे वाले साइड पे लिखोगे 5800 रुपए। ट्रेड एक्सपेंस। ट्रेड एक्सपेंस आपका ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है, ये आपका बिजनेस से रिलेटेड खर्चा है, जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा 1200 रुपए। रिटर्न इन। रिटर्न इन का मतलब है आपका जो सामान आपका वापस आ रहा है, उसका खर्चा, उसकी वैल्यू। तो वो कौन सा सामान आपके पास वापस आएगा? वो सामान होगा आपका सेल्स वाला। सेल्स वाला खर्चा आपका क्या हो जाएगा? ये आप सेल्स रिटर्न, तो लेस सेल्स रिटर्न करोगे 6600 रुपए, और नेट सेल्स को ले जाओगे आप आउटर कॉलम में 1,23,400 रुपए। उस इसी तरह रिटर्न आउट का मतलब है वो सामान जो आपने रिटर्न किया है, वापस किया है। तो आप परचेज वाला ही सामान आप रिटर्न कर सकते हो। तो इसका मतलब ये क्या है आपका परचेज रिटर्न। तो लेस करोगे परचेज रिटर्न परचेजेस में से, और आप ले जाओगे आउटर कॉलम में नेट परचेज की वैल्यू 44,000 रुपए। लूज टोटल है आपकी एसेट, जिसे आप एसेट्स में लिखोगे, बैलेंस शीट में लिखोगे 7200 रुपए। उसके बाद आपका आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क आपकी एसेट होती है, बैलेंस शीट में आएगी एसेट्स में। और डिस्काउंट क्रेडिट लिखा है। इसका क्या मतलब है? ये वो डिस्काउंट है जो आपको परचेज करते हुए आपको अपने सेलर से मिलता है। आपको अपनी परचेजेस पे
कम पैसे देने पड़ते हैं, आपको फ़ायदा होता है, डिस्काउंट रिसीव करते हो, ये वो वाली अमाउंट है। इसको आप कहाँ लिखोगे? इसको आप लिखोगे अपने प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखोगे। परचेज़ से रिलेटेड है, लेकिन हम परचेज़ से रिलेटेड खर्चे को ट्रेडिंग अकाउंट में कवर करते हैं। जो ये फ़ायदा है, ये आपका डिस्काउंट है, ये आपका आएगा प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट में इनकम वाली साइड पर ₹2100। सैलरीज़ आपकी है, खर्चा जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, अमाउंट आएगी ₹9600। फिक्स्ड डिपॉजिट विद पीएनबी है, आपकी एसेट करंट एसेट में आ जाएगा, एसेट साइड पे लिखो ₹10,000। अब है आपका कैश इन हैंड, ये भी एसेट है आपकी, बैलेंस शीट में एसेट्स में लिखो, मोटर व्हीकल एसेट्स है, एसेट्स लिखो आप बैलेंस शीट में ₹30,000। लीज होल्ड लैंड है आपकी 60,000 एसेट है, 60,000 आ जाएगी। कैपिटल, कैपिटल आपकी लायबिलिटी है और बैलेंस शीट में आप लायबिलिटी में लिखोगे इनर कॉलम में ₹1,37,450। क्यों? क्योंकि अभी आपको इसमें से ड्राइंग्स और जो आपका नेट प्रॉफिट आता है या नेट लॉस आता है उसको भी आपको इसमें एडजस्ट करना है। नेक्स्ट है आपका एलआईपी। एलआईपी का मतलब है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, जो कि आपने ओनर के लिए पे किया है। ओनर के लिए पे करने पर ये हो जाती है ड्राइंग्स, तो आप लेस ड्राइंग्स करोगे, लेस एलआईपी करोगे, ₹6,000 तो अमाउंट आ जाएगी ₹1,31,450। ये अभी भी इनर कॉलम में रहेगा। इसके बाद है फ्रेट इन। फ्रेट इन है आपका परचेज से रिलेटेड, फ्रेट जो पे करते हो वो होता है फ्रेट इन, ₹1100 और परचेज से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको लिखेंगे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ₹1100। फ्रेट आउट है आपका सेल से रिलेटेड, जो फ्रेट आप पे करते हो और वो आएगा खर्चा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ₹3000, क्योंकि ये आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड खर्चा जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। रेंट है आपका, और उसके बाद एक नोट दिया गया है कि वो फैक्ट्री का 1/3 है और ऑफिस का 2/3 अमाउंट है। तो ₹7500 में से जो 1/3 फैक्ट्री वाली अमाउंट है वो आप लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट में, मतलब कि 7500 का 1/3 हो जाएगा ₹2500, वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा और ₹5000 आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, जो कि ऑफिस रेंट है। लीगल एक्सपेंस आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा ₹800 और मिसलेनियस एक्सपेंस नहीं है, ये रिसीट है, ध्यान से रीड करना। और मिसलेनियस रिसीट आपकी आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम साइड पर ₹500। सन्ड्री डेटर्स आपकी एसेट है, करंट एसेट्स आपके बैलेंस शीट में आएगी। सन्ड्री डेटर्स ₹30,000 और सन्ड्री क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटीज जिसे आप लायबिलिटी साइड पे लिखोगे ₹16,100। डोनेशंस आपका खर्चा है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, जिसे आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ₹600। बेड डेट्स, बेड डेट्स भी आपका खर्चा है और खर्चा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा ₹4750। बेड डेट्स रिकवर्ड, बेड डेट्स रिकवर्ड वो है एक इनकम है जो आप पहले प्रीवियस ईयर्स में आप बुक कर चुके हो। जो खर्चा आप एक तरह से बेड डेट्स लिख करके आप उसको बुक कर चुके हो और वो खर्चा बुक करने के बाद अब आपके पास सडनली रिकवर हो गया, आपको मिल रहा है, तो ये फ़ायदा आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इनकम साइड पर लिखोगे बाय बेड डेट्स रिकवर्ड अमाउंट आ जाएगी ₹4000। बैंक चार्जेस खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखोगे ₹2800 और लोन ऑन मॉर्टगेज ये लायबिलिटी है तो आपकी आएगी बैलेंस शीट में ₹20,000। अब जो लोन है उस पर अगर आप इंटरेस्ट पे करते हो वो आपके लिए खर्चा हो जाता है, डेबिट बैलेंस होगा। डेबिट बैलेंस है तो आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अमाउंट आएगी ₹2400। अब यहाँ पर फीड करने के बाद लास्ट में आपके पास रह जाता है क्लोजिंग स्टॉक। आप सोच रहे होंगे कि ये क्लोजिंग स्टॉक को हम डबल इफेक्ट क्यों लेना है इसका? इसका डबल इफेक्ट हमें इसलिए लेना है क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस तो नहीं दिया, लेकिन अगर ये टेबल से बाहर दिया है इसका मतलब है इसकी आपने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं की है यहाँ के बैलेंसेस में, स्टॉक में, परचेजेस में। तो आपको इसको डबल इफेक्ट देना है और डबल इफेक्ट देने के लिए एक बार आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखोगे और एक बार आप बैलेंस शीट में लिखोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपका जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है, एक बार डेबिट होगा और एक बार क्रेडिट होगा। तो जब आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हो तो आप इसको क्रेडिट करते हो बाय क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट आती है ₹36,500। और जब आप बैलेंस शीट में लिखोगे, इसको एसेट्स में लिखोगे, तब आप इसको डेबिट कर रहे हो ₹36,500। इस तरह से अब हमने इसको डेबिट भी किया है और क्रेडिट भी किया है और इस तरह से अब हमारा बैलेंस शीट मैच कर जाएगी
अगर आप नहीं लिखते तब भी ये मैच करती, क्योंकि वो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड ही आप नहीं लिखोगे, लेकिन आपका क्वेश्चन ज़रूर रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान से इसको इनकॉर्पोरेट करना। अब बारी आती है टोटल करने की। सबसे पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट में टोटल करोगे, बैलेंस शीट में एंड में करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो प्रॉफिट आता है या लॉस आता है उसको आपको बैलेंस शीट में लेके जाना होता है। अब पहले ट्रेडिंग अकाउंट का आप टोटल करोगे। इनकम साइड का टोटल आ रहा है आपका 1,59,900 रुपए और एक्सपेंस साइड का टोटल है 98,100 रुपए। तो बैलेंस आपके पास क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। और इस यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में जो प्रॉफिट होता है उसको हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। आप लिखोगे टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 61,800 रुपए और एंड में आ जाएगा दोनों साइड पे टोटल। अब यहाँ पर जो आपके पास पी एंड एल में लेके जाना है आपको प्रॉफिट, उसे आपको कहाँ लिखना है? पी एंड एल में इनकम वाली साइड पर बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ये वाला प्रॉफिट आप लिखोगे 61,800 रुपए। अब बारी आती है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को टोटल करने की। इनकम साइड का टोटल है 68,400 और एक्सपेंस साइड का टोटल है 35,950 रुपए। तो बैलेंस आपके पास क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। और यहाँ जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट होता है उसे हम कहते हैं नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट आपका कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा 32,450 रुपए। एंड में आप लिख दोगे टोटल दोनों ही कॉलम में। अब बारी आती है बैलेंस शीट की, जहां पर आपको कैपिटल में ऐड करना है नेट प्रॉफिट 32,450 रुपए। इस टोटल को करने के बाद आउटर कॉलम में इस बैलेंस को ले आओगे 1,63,900 रुपए। अब यहाँ पर टोटल करके देखोगे आप एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड का क्या मैच कर रहा है आपका? हाँ, 2 लाख रुपए लाइबिलिटी साइड पर आ रहा है और एसेट साइड पर भी टोटल आ रहा है आपका 2 लाख रुपए। मतलब कि एसेट्स और लाइबिलिटीज का टोटल मैच कर गया है। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट भी हो गया है। बैलेंस शीट में कभी भी डिफरेंस नहीं आएगा। डिफरेंस आ रहा है इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की है या आपके ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है, जिसे आपको सस्पेंस अकाउंट लिख करके कवर अप करना होगा। तो यहाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है अब आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स, जिसमें हम एडजस्टमेंट्स के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। किस तरह से बनाना है सीखना चाहते हो तो मेरे साथ बने रहना, सीखते रहना। चैनल पर सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो, और नहीं किया है तब भी सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लास चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9212666015 पर। गुड बाय एंड टेक केयर।